तो अभी हम पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे जो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो परपेंडिकुलर होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में और जो बेस होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जैसे कि यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये तो होता है थ्योरी। तो इसमें कैसे समझे कि अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो परपेंडिकुलर जो वैल्यू है उसको यहाँ डालेंगे, बेस का वैल्यू यहाँ डालेंगे, हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ डालेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसमें हाइपोटेनस को गायब कर दिया है, इसकी वैल्यू x दे रखी है, और यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और यहाँ पे बेस की वैल्यू जो है 4। अगर मैं इस एंगल से देखूं तो यहाँ से देखने पर ये परपेंडिकुलर और इस एंगल से देखने पर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू दे रखा है, हमको तो थ्योरम से मतलब है। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू दी हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, तो x का स्क्वायर यहाँ लगा दिया। 3 का स्क्वायर होगा 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर होगा 16, इन दोनों को जोड़ गया 25, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर चलते आ रहा है, चुपचाप चलते आ रहे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, बोथ साइड रूट कर दूंगा। तो बोथ साइड रूट करने से क्या होगा, 25 जो है निकल के बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि 25 जो होता है मल्टीपल रहता है किसका, 5 क्रॉस 5 का, क्योंकि यहाँ पे पेयर बन गया इसलिए केवल 5 बाहर निकल गया। एक्स स्क्वायर भी पेयर है तो केवल x निकला। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू ऐसे मिल गई, ठीक। तो ये दूसरा क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम पे। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल दे रखे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल ये और एक ऐसा ट्रायंगल दे रखे हैं। इसमें फाइंड क्या करना है, बी से सी लेंथ। तो यहाँ से लेकर के ये जो लेंथ है उसको निकालना है, और हमको क्या क्या दिया है, साइड्स जो दिए हैं, जैसे हम यहाँ पर वैल्यू दे रखी, फाइंड बी सी बोला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, 2 पार्ट में इसको सॉल्व करूँगा। पहला क्या करूँगा, पहले छोटे वाले ट्रायंगल को सॉल्व करूँगा, फिर उसके बाद बड़े वाले को सॉल्व करूँगा। तो छोटे वाले जब ट्रायंगल को मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दे रखा है परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी ओ का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर ये 5। तो यहाँ पे कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें हाइपोटेनस कौन सा है। तो हाइपोटेनस जो होता है हमेशा जो सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोल देंगे। या फिर वो भी समझ नहीं आता तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड रहता है वो हाइपोटेनस रहता है, सीधी सी बात, ठीक है। तो यहाँ पे बी ओ का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए 5 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बी ओ का स्क्वायर यहीं रखा मैंने। फिर मैंने क्या किया कि 5 का स्क्वायर इधर है, 3 का स्क्वायर को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। 5 का स्क्वायर की वैल्यू 25, 3 का स्क्वायर की वैल्यू 9, ठीक है। अब 25 माइनस 9 करूँगा तो 16 आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बोथ साइड रूट कर दिया। तो रूट से ऐसा बी ओ, ये कॉमन सी चीज़ है, बी ओ बाहर निकल गया, रूट 16 बचा। अब रूट 16 में क्या आएगा, इसका जब रूट करूँगा तो 4 आएगा, तो बी ओ की वैल्यू 4 आ गई। मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 4 आ गया। अब सेम चीज़ अप्लाई करूँगा मैं बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पे फिर से अगेन ये हाइपोटेनस बनेगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर होना चाहिए इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, हाइपोटेनस, तो 10 का स्क्वायर के बराबर। तो ओ सी का स्क्वायर यहाँ पे मैंने फिक्स किया, 10 स्क्वायर यहाँ पे रखा है चुपचाप। 6 का स्क्वायर मैंने इधर शिफ्ट किया, तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बना 100, 6 का स्क्वायर बना 36, 100 माइनस 36 करूँगा तो कितना होगा 64। अब बोथ साइड रूट कर दिया मैंने, तो ओ सी इज इक्वल टू, अब ये रूट आ गया, तो रूट 64 की वैल्यू होती है 8, ठीक है। अब यहाँ पे जो बी से सी जो साइड है उसका जो साइड है वो किसके किसके सम के बराबर है, बी ओ प्लस ओ सी के। तो बी ओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए, जो हम अपने को निकालना है। तो बी ओ की वैल्यू यहाँ से 4 मैंने यहाँ निकाल ले रखी, ओ सी की वैल्यू 8 यहाँ से निकाली, ठीक है, 8 आ गई, 8 प्लस 4 12, ये हो गया आंसर। तो ये अगला क्वेश्चन एक और, यहाँ पे 3 साइड्स दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें जो बीच वाली साइड है ए सी उसको अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ए बी दिया है और ए डी दिया है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो ये 90 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस इक्वेशन लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम जो है लगा सकता हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे दिए उसकी मदद से मैं क्या निकालता हूँ, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम मैं बड़े वाले ट्रायंगल में लगाता हूँ। तो वहाँ पे जब लगाऊंगा तो 5 का स्क्वायर, ठीक, प्लस
बी से डी का जो लेंथ है, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल बना तो बी से डी का स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर ये रखा है, ठीक। 5 का स्क्वायर की वैल्यू 25, बी डी का स्क्वायर ऐसे ही लिख किया, 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 मल्टीप्लाई 13, तो बी डी का स्क्वायर यहाँ पे आया 25 को मैंने इधर से इधर शिफ्ट कर दिया। अब क्या होगा 169 में 25 घटा दूंगा, घटा दी, आंसर कितना है 144। बोथ साइड रूट कर दिया तो रूट इधर आया तो रूट 144 की वैल्यू होती है 12। तो ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 1 कहाँ लगाया, बड़े वाले ट्रायंगल में। अब क्या करूँगा कि बड़ा वाला, अब ये तो साइड दे रखे यहाँ 4, मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ है उसकी वैल्यू निकाल ली है कितना 12, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ की वैल्यू, सी डी की वैल्यू 4 है तो सी डी की वैल्यू मैंने 4 रखी। यहाँ से मुझे अब इस 4 को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो बी सी की वैल्यू मुझे मिल गई 8, ठीक। अब क्या करूँगा 8 तो मिल गई, मतलब कि बी से सी की जो लेंथ है 8, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी के स्क्वायर की वैल्यू है 8, तो 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, जो कि हम लोग को अपने को निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू रूट 89। ये हो गया आंसर।